झारखंड के किसान भाइयों, आप जानते हैं कि परसों राज्यसभा में भी किसान कृषि को समाप्त करने के लिए जो अध्यादेश लाया गया है वो राज्यसभा में भी पारित हो गया। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने नव उदारवादी आर्थिक नीतियों का एक और आक्रमण किसानों के ऊपर किया है, जिसमें कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन, कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता बिल 2020 जो मंजूरी दिया है, यह निर्णय संघीय सिद्धांत का खिलाफ है और राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन है। किसान सभा ने इस कदम की निंदा करती है और राज्य सरकारों से भी इसके खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया है। दुर्भाग्य से हमारे जो संसदीय जनतंत्र है, इसके ऊपर मोदी सरकार ने हमला किया। आप जानते हैं, बिल पास कराने के समय राज्यसभा में एनडीए का अल्पमत होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने विपक्षी पार्टियों की जो नियम उठाए गए मत विभाजन का, उसको नजरअंदाज कर दिया और ध्वनि मत से उसको भी गिनती नहीं की गई। आनंद फानन में यह बिल पास कर दिया गया। अगर यह बिल पास होने से देश के भूमि प्रबंधन, कृषि उत्पाद खरीद, व्यापार का विदेशी एजेंसी से बड़े जमींदारों, निगमों के पक्ष में ये खिसकना सुनिश्चित करेगा। किसी व्यवसाय, कॉर्पोरेट किसान खेती पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे, जिस व्यवस्थागत रूप में किसान को कंगाली की ओर धकेला जाएगा। अंततः किसानी कृषि को किसी व्यवसाय के नियंत्रण में बड़े औद्योगिक कृषि उत्पादन के रूप में बदल दिया जाएगा। इस बिल का दावा है कि किसानों की सशक्तिकरण, किसी भी शोषण के डर के बिना एक स्तरीय मैदान में प्रोसेसर, एग्रीगेटर, थोक व्यापारी, बड़े खुदरा विक्रेताओं को निर्यातों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका अंदर की बात असल में यह किसानों को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें खत्म कर देगा और बड़े जमींदारों, किसी व्यापारियों को उसकी कीमत पर मुनाफा कमाने का मदद करेगा। इसके पीछे का उद्देश्य भूमि समेकन और संविदा खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा कृषि भूमि के बड़े हिस्से को असल में पट्टे पर लेना है और ये दावा की बाजार की अस्थिरता की जोखिम किसान से प्रायोजित हो हस्तांतरित किया जाएगा, साफ तौर पर दर्शाता है कि लुटेरी किसी व्यवसाय, कॉर्पोरेट ताकतों खेती पर कब्जा कर लेगी और किसानों की एक बार खरीद लेगी और कृषि का निगमीकरण सुनिश्चित करेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम उद्देश्य संकट के समय में वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में मदद कर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। ईसीए में किए गए संशोधन ने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसे आवश्यक वस्तुओं को नियमों से बाहर कर दिया है। अब संशोधन के अनुसार प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े व्यापारी किसी भी मात्रा में फसलों को खरीद कर उसे भंडारण कर सकते हैं और नव उदारवादी बाजार द्वारा तय दरों पर बेचकर निर्यात कर सकते हैं। यहाँ तक युद्ध, प्राकृतिक आपदा, अकाल के समय में भी ऐसा किया जा सकता है। ये कालाबाजारी, जमाखोरी को वैधता देने के अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ ये संविदा, कृषि अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किसानों को हमेशा गुलाम बनाकर उनके किसी व्यवसायी के मांगों का आवश्यकता अनुसार खेती करने के लिए बाध्य कर देगा। ये दोनों अध्यादेश राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त कर कृषि और कृषि व्यापार पर राज्य की सीमाओं का कराधान के प्रतिबंध को हटाकर इसे केंद्रीकृत प्रणाली में डाल दिया। हालांकि किसी एक राज्य का विषय है, इन अध्यादेशों ने राज्य और यहाँ तक न्यायपालिका को भी दरकिनार करते हुए एक निगरानी सुलह तंत्र लागू किया है। बिल ये सुनिश्चित करता है
किसी भी दीवानी अदालत के पास कोई मुकदमा कार्यवाही का अधिकार न हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसान बड़े व्यापारी के बीच कोई विवाद होता है तो किसान किसी भी अदालत में नहीं जा सकता है। ये भारत के संविधान के तहत एक कानूनी विनियमित हो सकता है, न्यायपालिका को नहीं नकार सकता। इस लिहाज से यह दहेज असंवैधानिक अवैध है। मोदी सरकार द्वारा भेजा गया कई राज्यों के लागू किए गए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तहत खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। इसके द्वारा बड़े जमींदारों, कॉर्पोरेटरों की गठजोड़ देश में कोई भी किसान किसी व्यवसाय को कंपनियों की जरूरत उनकी आवश्यकता को उत्पादन करने के लिए बाध्य कर देगा और वो नियंत्रित करेगा। ये भूमि उपयोग, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण की प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसके पीछे उद्देश्य भूमि का इकट्ठा करना और संविदा खेती को बढ़ावा देना, साथ ही कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा किसी भूमि को पट्टे पर लेना, ये किसान को खेती का अधिकार छीनकर किसानी कृषि को निगमीकरण ये सुनिश्चित करता है। ये बिल नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी, बड़े पूंजीवादी औद्योगिक घराने, व्यापारिक कॉर्पोरेट घराने और जमींदार लॉबी के दबाव में ऊपर से बताए गए उपायों की श्रृंखला लागू करके किसी को निगमीकरण करेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा संघीय ढांचा है, ये किसी भूमि का अधिग्रहण, एमएसपी लागत से जनगुना कर्जा माफी, कर्ज की उपलब्धता, सब्सिडी तक पहुंच, व्यापक फसल बीमा, बाजार पर नियंत्रण, मजदूरी में वृद्धि, मनरेगा का विस्तार कम कर देगा और बड़े जमींदारों, किसी व्यापारियों को उसकी कीमत पर मुनाफा कमाने का मदद करेगा। इसके पीछे का उद्देश्य भूमि समेकन और संविदा खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा किसी भूमि के बड़े हिस्से को असल में पट्टे पर लेना है और ये दावा कि बाजार की अस्थिरता की जोखिम किसान से प्रायोजक को हस्तांतरित किया जाएगा, साफ तौर पर दर्शाता है कि लुटेरी किसी व्यवसाय, कॉर्पोरेट ताकतों खेती पर कब्जा कर लेगी और किसानों की एक बार फेंक देगी और किसी का निगमीकरण सुनिश्चित करेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम उद्देश्य संकट समय में वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में मदद कर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। ईसीए में किए गए संशोधन ने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसे आवश्यक वस्तुओं को नियमों से बाहर कर दिया है। अब संशोधन के अनुसार प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े व्यापारी किसी भी मात्रा में फसलों को खरीद कर उसे भंडारण कर सकते हैं और नव उदारवादी बाजार द्वारा तय दरों पर बेचकर निर्यात कर सकते हैं। यहाँ तक युद्ध, प्राकृतिक आपदा, अकाल के समय में भी ऐसा किया जा सकता है। ये कालाबाजारी, जमाखोरी को वैधता देने के अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ ये संविदा किसी अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किसानों को हमेशा गुलाम बनाकर उनके किसी व्यवसायी के मांगों का आवश्यकता अनुसार खेती करने के लिए बाध्य कर देगा। ये दोनों अध्यादेश राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त कर कृषि और कृषि व्यापार पर राज्य की सीमाओं का कराधान के प्रतिबंध को हटाकर इसे केंद्रीकृत प्रणाली में डाल दिया। हालांकि किसी एक राज्य का विषय है, इन अध्यादेशों ने राज्य और यहाँ तक न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए एक निगरानी सुलह तंत्र लागू किया है। बिल ये सुनिश्चित करता है किसी भी दीवानी अदालत के पास कोई मुकदमा कार्यवाही का अधिकार न हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसान बड़े व्यापारी के बीच कोई विवाद होता है तो किसान किसी भी अदालत में नहीं जा सकता है। ये भारत के संविधान के तहत एक कानूनी विनियमित हो सकता है, न्यायपालिका को नहीं नकार सकता। इस लिहाज से यह दहेज असंवैधानिक अवैध है। मोदी सरकार द्वारा भेजा गया कई राज्यों के लागू किए गए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की तरह खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। इसके द्वारा बड़े जमींदारों, कॉर्पोरेटरों की गठजोड़ देश में कोई भी किसान किसी व्यवसाय को कंपनी को विस्तार करना जरूरी हो गया है। किसानी किसी के निगमीकरण के विरोध प्रतिरोध खड़ा करना है। ये बिल जो नॉलेज इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर जो पिछले 2004 में यूके गवर्नमेंट के समय भारत ने अमेरिका के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दस्तखत किया था
बुनियादी जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था उसी के हिस्से के रूप में ये बिल लाया गया है, जो आजीविका पर नस्लवादी हमले का जो सामना कर रही है, इन वर्गों का राजनीतिकरण करते हुए नव उदारवादी ताकतों के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन को लाए जाने की आवश्यकता है। किसी में पूंजीवादी विकास, किसी उत्पादन के तरीके में जो मूलभूत परिवर्तन आया है, ये पूंजीवाद पूर्व युग की तरह आत्मनिर्भरता के लिए अन्य उत्पादन करने के बजाय पूंजीवाद किसान को बाजार की जरूरत के अनुरूप वस्तु का उत्पादन के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अतः फसल की बिक्री किसान की आय की एकमात्र स्रोत बन जाती है। इस तरह से वादा कारोबार, ई कारोबार पूंजीवाद के लिए संपत्ति हड़पने और किसानों की कड़े परिश्रम का मुख्य साधन बन जाता है। इस प्रकार पूंजीवाद किसानों के जीवन में गंभीर दरिद्रता लाएगी, जिसका नतीजा भूमि और मवेशियों को नुकसान, ऋणग्रस्तता, संकट से पीड़ित, विस्थापन, बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या है। मोदी सरकार किसी गैर सहायता के लिए यह बिल राज्य को प्रयोग करके किसानों पर सारा हमला कर दिया है, करने के लिए बाध्य कर देगा और वो नियंत्रित करेगा। ये भूमि उपयोग, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसके पीछे उद्देश्य भूमि का इकट्ठा करना और संविदा खेती को बढ़ावा देना, साथ ही कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा किसी भूमि को पट्टे पर लेना, ये किसान को खेती का अधिकार छीनकर किसानी कृषि को निगमीकरण यह सुनिश्चित करता है। ये बिल नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी, बड़े पूंजीवादी औद्योगिक घराने, व्यापारिक कॉर्पोरेट घराने और जमींदार लॉबी के दबाव में ऊपर से बताए उपायों की श्रृंखला लागू करके किसी को निगमीकरण करेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा संघीय ढांचा है, ये किसी भूमि का अधिग्रहण, एमएसपी लागत से 1.5 गुना कर्जा माफी, कर्ज की उपलब्धता, सब्सिडी तक पहुंच, व्यापक फसल बीमा, बाजार पर नियंत्रण, मजदूरी में वृद्धि, मनरेगा का विस्तार, तमाम किसान भाइयों को, सभी वर्गों के, सभी तबके के किसानों को, हर स्तर के किसानों को इस बिल के खिलाफ जो किसान विरोधी है, जो कॉर्पोरेट परस्त है, जो खेती को औद्योगिक उत्पादन की तरह एक पूंजीवादी विकास का जो एक तरीका है, इसके खिलाफ हम जो है जबरदस्त प्रतिरोध पैदा करें, एक संघर्ष करें और सरकार को मजबूर करें कि इस बिल को, किसान विरोधी बिल को वापस ले और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी C2+50 वो लागत का 2.5 गुना दाम और कर्जा मुक्ति के लिए पार्लियामेंट में बिल आए, ताकि किसान की जीवन जीविका, उसके माल की बिक्री की गारंटी हो सके और अपने वो जीवन बसर कर सके।